देश को हॉस्पिटल चाहिए या मोदी सरकार का नया महल। बीते दिनों देश भर में ऑक्सीजन और बेड की कमी के नाम पर लाखों लोगों की सामूहिक हत्या हुई है। अस्पताल के बाहर और भीतर, यहां तक कि अस्पताल दर अस्पताल भटकते मरीजों की अकाल मौत हो गई। उस देश में संसद की नई इमारत बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया जा रहा है। अस्पताल बनवाने के लिए देश के पास पैसा नहीं है, तो जनाब ये 20,000 करोड़ किसकी जेब से काट कर लाए हो। पुरानी इमारत में कोई कमी नहीं है, तो नई इमारत बनाने की ये कैसी जिद है। और बेशर्मी तो देखिए, समाज का एक कुनबा सरकार से कह रहा है कि लुटेरों के लिए बन रहे इस हवा महल का निर्माण कुछ दिनों के लिए रोक लीजिए। कुछ तो शर्म कर लीजिए, रोजाना हजारों लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका निर्माण नहीं रुका। अब इसके आगे की बेशर्मी देखिए। जब कोर्ट फटकार लगाएगा, तब ये जनाब इमारत बनाने का काम रोकेंगे और तब इन्हें पता चलेगा कि ये गलत कर रहे थे। इन्हें अभी ये नहीं पता है कि ये गलत कर रहे हैं या सही। जैसे इन्हें तब ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोग मर रहे हैं, तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं। इन्हें तो तब पता चला जब कोर्ट ने फटकार लगाई कि ऑक्सीजन और बेड की कमी से जान गंवाने वालों की मौत को मौत कहें या हत्या। अस्पताल और स्कूल बनवाने के नाम पर जिस सरकार के हाथ में कटोरा आ जाता है, वह सरकारी भवन और स्टेच्यू बनाने के वक्त धन कुबेर बन जाती है और जनता का खून चूस चूस कर जमा किया गया सरकारी खजाना इस तरह लुटाती है जैसे मुंबई के बियर बार में नोट उड़ाया जाता है। बेशक सरदार पटेल का स्टैच्यू भारत के लिए गौरव का विषय है, लेकिन वो गौरव देश में अस्पताल नहीं बनवा सकता। बीते दिनों जिन लोगों ने तड़प कर अपनी जान गंवाई है, उनकी जिंदगी वापस नहीं ला सकता। जो हजारों करोड़ रुपए स्टैच्यू बनाने में लगाए गए, अगर उनसे देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में अस्पताल बनाया गया होता, तो आज कोरोना के इस समय की स्थिति इतनी भयानक नहीं होती। ऑक्सीजन और बेड की कमी से हजारों लोगों की जान नहीं जाती, वे तड़प तड़प कर इस तरह नहीं मरते। क्या आपको पता है कि 2063 करोड़ में कितने अस्पताल बन सकते हैं? 20 करोड़ कीमत का अस्पताल भी अगर बनाया जाता, तो उतने पैसे में 100 अस्पताल तक बन सकते थे। यानी देश हर राज्य में करीब 3-3 अस्पताल बना सकता था। उसी हिसाब से मोदी सरकार के नए महल में जितना रुपया लगाया जा रहा है, जी हाँ, 20,000 करोड़, इसमें सीधे सीधे 1,000 अस्पतालों का निर्माण किया जा सकता है। मतलब हर राज्य को 30 नए अस्पताल मिल सकते थे। अब सोचना आपको है। साल 2014 में जो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिलता था, वो अब 800 रुपए से ज्यादा का हो चला है। 50 रुपए लीटर बिकने वाला खाने का पाम तेल आज तकरीबन 150 रुपए लीटर बिक रहा है। गेहूं, आटा, दाल, चावल और सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2014 में 70 रुपए लीटर वाला पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर हो गया है, जबकि आज क्रूड ऑयल की कीमत $64 प्रति बैरल है और 2014 में इसकी कीमत $86 पर बैरल थी। उस हिसाब से आज पेट्रोल की कीमत 56 रुपए होनी चाहिए थी। इसी तरह आम जनता की जेब काट कर जुटाया गया धन सरकार अब लुटा रही है, लेकिन कहां ये सोचने का विषय है। बेशक कांग्रेस ने बीते 60 सालों में देश के लिए गड्ढा खोदा और देश को बर्बाद कर दिया, लेकिन हमें ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो कांग्रेस के खोदे गए उस गड्ढे को और बढ़ाए। खुद मोदी सरकार ये दावा करती है कि उसने कांग्रेस के शासनकाल में कमाए गए पैसे से ज्यादा कमाया है, तो उसे देश के संसाधनों पर खर्च क्यों नहीं करती? जीडीपी रसातल में क्यों जा रही है? बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा क्यों हो गई है? भुखमरी क्यों बढ़ रही है? देश का नागरिक खुद को लाचार क्यों महसूस कर रहा है? और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जिस परिवार में ऑक्सीजन या बेड की कमी से मौत हुई है, उसका सीना आज 56 इंच का नहीं होगा।